शादी किसी भी इंसान की ज़िंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट पल होता है और अगर वो शादी किसी ऐसे इंसान से हो जाए जिससे एक्चुअली आप करना चाहते थे, जिससे आपको प्यार था, चाहे वो एक तरफ़ा ही क्यों ना हो, तो ज़िंदगी एकदम हसीन हो जाती है। वहीं पर आपकी शादी किसी ऐसे इंसान से ज़बरदस्ती करवा दी जाए जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, तो वो शादी नहीं आपके लिए एक नाइटमेयर हो जाएगा। अब सोचिए अगर ये चीज़ सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आए तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे मैं भाग खड़ा हो जाऊँगा, मेरे बस की नहीं है। आप कहेंगे कि मैं तो दरवाज़ा ही नहीं खोलूँगी, ऐसी शादी में मुझे जाना ही नहीं है। कि कहीं न कहीं हम उस अनफोर्सीन सिचुएशन से डर जाते हैं जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। बट दोस्तों प्यार होता ही ऐसा है जिसमें बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं होता। आज मैं बात कर रही हूँ रागिनी की और राहुल की। राहुल बचपन से अपनी एक क्लासमेट रागिनी को पसंद करता था। दोनों पड़ोस में ही रहते थे, साथ में खेलना कूदना, फिर धीरे धीरे बड़े हुए तो साथ में ट्यूशन जाना, कोचिंग जाना। दोनों के बीच एक अच्छी दोस्ती थी, लेकिन राहुल बचपन से एक अलग तरह का अट्रैक्शन रागिनी के लिए फील करता था। फैमिली में भी एक अच्छी दोस्ती थी, बेशक उस नज़र से किसी ने कभी नहीं सोचा था। रागिनी जैसे ही 11th क्लास में आई, उसके पापा का ट्रांसफर बरेली हो गया। अब दिल्ली से बरेली की दूरी तो ज्यादा नहीं है, लेकिन पड़ोसियों के पीछे कौन जाता है। अब यहाँ पर चिंता हो गई राहुल को कि वो रागिनी को कैसे अपने मन की बात बताएगा। अब जब वक्त आया था कि लिटरली आप एडल्ट्स हो रहे हैं, अब आप बता सकते हैं कि आप प्यार करते हैं, तभी वो शहर छोड़कर चली गई। शुरू शुरू में तो नॉर्मल था, लेकिन कुछ वक्त बाद रागिनी को भी राहुल की याद सताने लगी। उसको भी एहसास हो गया कि कहीं ना कहीं उसके मन में राहुल की अट्रैक्शन है। उसने धीरे धीरे राहुल की छोटी बहन शालू से बात करना शुरू किया और वो हालचाल ले लेती थी, और लेकिन हमेशा कहती थी राहुल को मत बताना। दूसरी तरफ राहुल सिर्फ अकेला तड़पता रहता था, उसे तो रागिनी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर स्कूल हुआ, कॉलेज में इंजीनियरिंग हुई, एंड दोनों ने इंजीनियरिंग ली, लेकिन दोनों अपनी अलग अलग जगह से इंजीनियरिंग कर रहे थे। उस इंजीनियरिंग के दौरान भी ना तो रागिनी के मन को कोई छू पाया और ना ही राहुल के मन को कोई छू पाया। शालू बाकायदा सब चीजें रागिनी को बताती रहती थी, और अब शालू को भी यकीन हो गया था कि उसके बड़ा भाई राहुल सच में रागिनी को बहुत पसंद करता है। अब वक्त बीतता जा रहा था दोस्तों, और जॉब के बाद कॉलेज के बाद जॉब, अब जॉब के बाद अब बारी आ रही थी शादी की। यही होता ना एक टिपिकल इंडियन फैमिली में कि अब आप सेटल हो गए हो, अब आप लाइफ में आगे बढ़ो, एक रिश्ते में जाओ और अपनी फैमिली बनाओ। राहुल शादी करने को तैयार नहीं था। पिछले 2 साल से वो तमाम रिश्तों को ठुकरा रहा था। इधर रागिनी कोशिश कर रही थी कि कैसे भी अच्छी जॉब लेकर वो दिल्ली सेटल हो जाए, और फाइनली ये पिछले महीने हुआ भी। अब रागिनी भी दिल्ली में थी। राहुल को इस बारे में कोई क्लू नहीं था, लेकिन राहुल के दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ रागिनी बसी हुई थी। लेकिन एक दिन राहुल और रागिनी का सामना हो ही गया। बाई चांस दोनों जिस कॉर्पोरेट में काम कर रहे थे वो बिल्डिंग आमने सामने थी। राहुल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। रागिनी को सब पता चल रहा था, लेकिन राहुल के लिए तो ये एकदम मिरेकल था, एक सपना था। जबकि ये मीटिंग लिटरली रागिनी की तरफ से प्लान थी, क्योंकि जानबूझकर उसने काफी महीने कोशिश कर कर सामने वाले कॉर्पोरेट में जॉब ली थी। अब दोनों दोबारा से मिलने लगे थे, और अब राहुल को लगा वक्त आ गया है जब अपनी फैमिली को इस बारे में बता देना चाहिए। लेकिन बताए तो बताए कैसे। इतने सालों से बात छुपा के रखी, घर वालों ने बहुत बार पूछा तो उसने मना कर दिया। और अब जब घर वाले लिटरली खुद रिश्ता देख रहे हैं, तो वो कैसे बोल दे कि मुझे तो रागनी से शादी करनी है। खैर उस राहुल की मम्मी ने राहुल के लिए एक लड़की देखी और राहुल से कहा आप तैयार रहो, अब शादी फाइनल हो गई है। राहुल हैरान हो गए कि आज के जमाने में बिना लड़की देखे मैं कैसे हाँ कर दूं, आपने कैसे शादी पक्की कर दी। तो फैमिली अड़ गई, भाई हमने तुम्हें बहुत वक्त दिया, तुमने नहीं सुनी, अब एक अच्छी लड़की देखकर हमने शादी तय कर दी है, अब हमें कोई ड्रामा नहीं चाहिए। अगले महीने 21 तारीख को शादी है। उससे पहले एंगेजमेंट है। एंगेजमेंट हुई तो राहुल को लगा मैं लड़की तो देखूं जानूं, कुछ तो करूं, कुछ तो बहाना बनाऊं कि लड़की मुझे ऐसे पसंद नहीं, वैसे पसंद नहीं क्या। उधर रागनी भी अचानक गायब हो गई। अब उसने राहुल के कॉल उठाना भी बंद कर दिया। अब राहुल को समझ में नहीं आया कि क्या चल रहा है। फाइनली उसने हथियार डाल दिया कि भाई रागनी मतलब
वो मेरी लाइफ में आ ही नहीं सकती, क्योंकि कब आती है, कब जाती है, काइंड ऑफ आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। खैर, घूंघट में एंगेजमेंट की रस्म हुई तो कौन लड़की है पता ही नहीं चला। आज के ज़माने में आप यकीन करेंगे, लेकिन होता है। कभी-कभी कुछ फैमिली ना एकदम फ़िल्मी होती है। फिर शादी की बारी आई। अब शादी के टाइम वरमाला की बारी आई। लड़की ने घूंघट रखा था। वहाँ राहुल एकदम उदास था, क्योंकि अभी भी दिलो-दिमाग में रागनी चल रही थी और मन में गुस्सा भी चल रहा था कि वापस क्यों आई मेरी ज़िंदगी में? क्यों दोस्ती करने लगी? क्यों तुम्हें कभी समझ में नहीं आया कि हाउ मच आई लव यू? कैसी अजीब लड़की हो तुम? वन एक तरफ़ा चल रहा है सब कुछ। और जैसे वरमाला की बारी आई, सब हँस रहे हैं, लड़के वाले, लड़की वाले, सब हँस रहे हैं, ठहाके लग रहे हैं। राहुल को लगा कि अरे! मतलब जले पे नमक क्या, पूरी तरह से मिर्च सब छिड़का जा रहा है। अंदर ही अंदर रो रहा है। राहुल की बहन शालू देखकर और ज़्यादा मुस्कुरा रही है। उसकी फिशी स्माइल राहुल को दिख रही है, समझ में नहीं आया। तभी उसने कहा कि भैया आपका जैकपॉट लगा है, मुस्कुराओ तो सही। राहुल को समझ में नहीं आया और अचानक दुल्हन ने अपना घूंघट उठाया। कौन हो सकती है? बहुत खूबसूरत लड़की। अरे नहीं भई, लड़की थी वो रागिनी। ये देखकर राहुल के तो होश उड़ गए, वो तो गिरते-गिरते बचा। क्योंकि इतना बड़ा फ़िल्मों में ही देखा होगा इस तरह का प्लॉट जो डायरेक्टर बनाता है, राइटर लिखता है, रियलिटी में। और उसकी आँखों में आँसू आ गए। उधर रागिनी भी काफ़ी इमोशनल हो गई। वरमाला की रस्म हुई, पूरी फैमिली ने उन्हें भर-भर के आशीर्वाद दिए और शालू ने तब कहा कि ये सब वो पहले से जानती थी। तब रागिनी ने कहा कि मैं भी तुम्हें बचपन से प्यार करती थी, कैसे जाने देती। लेकिन अगर ऐसे ही हो जाता तो शायद वो नॉर्मल रहता, लेकिन जिस तरह से अब ये माहौल बना है ना, ज़िंदगी भर हम इस चीज़ को हमेशा याद करके चेरिश करेंगे। और उस शादी की रात वाक़ई दोनों की ज़िंदगी बदल गई, हमेशा के लिए, बहुत अच्छे लेवल के लिए। और आज दोनों बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, राहुल और रागिनी। लेकिन इतने खूबसूरत इस रिश्ते की एंड नहीं कहना चाहिए, लेकिन हैप्पी एंडिंग के लिए पूरी फैमिली को भी वाक़ई शाबाशी देनी चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, ये कहानी कहीं न कहीं आपके दिल को छू गई हो, किसी अपने की कहानी से कुछ तो रिलेटेबल लगी हो, तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। फिर जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर। बाय बाय।